नमस्कार मित्रों, आज हम जो है व्यंजन संधि के बारे में चर्चा करने वाले हैं और बड़ी जो है सरल शब्दों में और बहुत कम समय में जो है हम कुछ व्यंजन संधि के जो नियम हैं उस नियम को जो है पढ़ कर के जो है हम व्यंजन संधि को समझने वाले हैं। व्यंजन संधि जैसे कि नाम से विदित होता है कि व्यंजन अर्थात जिसमें व्यंजन से व्यंजन का मेल हो, जिसमें व्यंजन और स्वर का मेल हो, उससे बनने वाले जो शब्द हैं अर्थात उसके कारण शब्दों में जो विकार आता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विकार यानी कि परिवर्तन, उसके आकार में यदि परिवर्तन आ जाता है, शब्द के आकार में यदि परिवर्तन आ जाता है तो उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। तो व्यंजन संधि व्यंजन संधि में व्यंजन से व्यंजन के मेल को, इसमें व्यंजन और व्यंजन का मेल, व्यंजन या स्वर का मेल, अब इनके कारण जिस प्रकार में जो नया शब्द बनता है या शब्द में जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। तो मित्रों, कुछ नियमों की जो है अपन यहाँ पर बिना अनर्गल बातें करते हुए हम जो है पुनः जो है इसको पढ़ते हैं। व्यंजन से व्यंजन, स्वर से स्वर और व्यंजन से व्यंजन और व्यंजन से स्वर, इसके विकार में जिस प्रकार का परिवर्तन आता है उसे व्यंजन संधि के नाम से जाना जाता है। अब व्यंजन संधि में पहला जो नियम होता है, व्यंजन संधि में पहला जो नियम है उसमें यदि किसी वर्ग का प्रथम वर्ण, यदि किसी वर्ग का प्रथम वर्ण यानी कि किसी भी वर्ग का यदि प्रथम, अच्छा इनको समझने से पहले क च ट क च ट त प, इनको जानना बहुत जरूरी है। क ख ग घ ण, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब प फ ब भ म। तो पहला नियम यह कहता है कि यदि किसी वर्ण का प्रथम वर्ण, ये प्रथम वर्ण किसी वर्ग का, इन्हें अपन कहते हैं वर्ग, इन्हें अपन कहते हैं वर्ग। अब किसी भी वर्ग का प्रथम जो वर्ण है, जैसे क च ट त क च ट त प, किसी भी वर्ग का जो वर्ण है उसके आगे यदि स्वर या किसी व्यंजन का चतुर्वर्ण आता है, क च ट त प के आगे यदि स्वर या क च त ट प के आगे स्वर या किसी वर्ग का तीसरा या चतुर्थ वर्ण आता है, किसी वर्ग का तीसरा या चतुर्थ वर्ण आता है, किसी भी वर्ग का तीसरा या चतुर्थ वर्ण आता है, या य र ल व ह आता है, या य
र ल व ह आता है तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का जो है पंचम उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। चतुर्थ वर्ण आता है तो या र ल व ह आता है तो उसी वर्ग का तीसरा वर्ण उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा जो है दिमाग को जो है यहाँ लगाएंगे कि यदि किसी वर्ग का ये वर्ग हो गया, ये क च त ट त प ये वर्ग हो गया, ये वर्गों के जो है अन्य जो है वर्ण है। तो किसी वर्ग का प्रथम क च त ट त प ये प्रथम क च त ट त प इसके आगे ये क। अब इसके आगे यदि स्वर या किसी वर्ग का तीसरा, अब इसके आगे या तो स्वर हो सकता है या किसी वर्ग का तीसरा, ये क च त ट त प, अब इनमें से किसी वर्ग का यदि तीसरा या चतुर्थ वर्ण आता है या चतुर्थ, ये चौथा वर्ग का चौथा वर्ण चतुर्थ वर्ण आता है या फिर य र ल व ह आता है तो उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे किसी वर्ग का प्रथम वर्ण ये वर्ग है क च त ट त प, ये वर्ग है। अब इनमें से किसी का भी, चाहे वो क का आए, चाहे च वर्ग का आए, चाहे ट वर्ग का आए, चाहे त वर्ग का आए, चाहे प वर्ग का आए, तो किसी भी वर्ग का तीसरा चतुर्थ वर्ण आता है किसके आगे, क च त ट त प के आगे। इनमें से या तो च वर्ग का या कौन सा भी क वर्ग का यदि तीसरा आए, क वर्ग का यदि चौथा आए, च वर्ग का यदि तीसरा आए, च वर्ग का यदि चौथा आए और ट वर्ग का यदि तीसरा आए या चौथा आए, और त वर्ग का यदि तीसरा आए या चौथा आए, प वर्ग का यदि तीसरा आए या चौथा आए, यानी कि क च त ट प के आगे या तो स्वर आए या किसी वर्ग का तीसरा या चौथा, या तो ये वाली लाइन वाला आए या ये वाले आए, किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आता है। या फिर य र ल व ह इनमें से भी कोई वर्ण यदि आता है तो उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे मान लिया जाए कि यहां पर आया है वागीश, अब इसका संधि विच्छेद करेंगे, वाक धन ईश, क्या होगा, वाक धन ईश। अब इसमें देखो, इसमें क्या होता है कि यह क वर्ग है, यह क आ रहा है, यह क वर्ग है, तो परिभाषा क्या है कि किसी भी वर्ग का या तो तीसरा वर्ण आए किसके आगे, क च त ट त प के आगे, या फिर कोई स्वर आए या कोई तीसरा और चौथा वर्ण आए, या फिर य र ल व ह इनमें से कोई आए। तो इनमें से यदि कोई आता है तो उसी वर्ग का, जैसे कि ये वर्ग है क च त ट त प, इन्हें वर्ग बोला जाता है। अब या तो फिर इनमें से किसी भी वर्ग का जो है तीसरा या चौथा वर्ण आए
तो उसी वर्ग का जो तीसरा वर्ण हो, तीसरे वर्ण में वो परिवर्तित हो जाता है। जैसे वाक, अब यहां पर आ रहा है स्वर, वाक यहां पर क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है। अब ये क्या है, व्यंजन, क्या है, व्यंजन, ये का आ रहा है। अब इसमें यह क धन ई आ रहा है। अब परिभाषा क्या है कि उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। अब क वर्ग का तीसरा या चौथा हो जाता है। अब ये जैसे क आ रहा है तो क का तीसरा चौथा कौन सा है, पर क ख ग घ ञ, 1 2 3 4, यानी कि या तो तीसरा या चौथा हो जाएगा। तो यह इसी वर्ग का, यदि क आ रहा है तो इसी वर्ग का तीसरा हो जाएगा। तो यह ग, तो यहां पर क की जगह क्या हो गया, ग, ये ग हो गया, ग, और ई की मात्रा आ रही है तो ये गी हो गया। तो ये ई तो जो है इसमें मिल गया, ये ई जो है ये तो ग में मिल गया, यानी कि इस ई की भी हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसको हमने ग में जो है जोड़ दिया है। और क की जगह क्या आ गया है, ग, तीसरा वर्ग आ गया है। तो इसको हटा ही देंगे, क्योंकि इसकी जगह तो ग आ गया है, तीसरा वर्ण आ गया है। तो इसको अपन जो है ये लोसा इसको हटा दिया है। अब इसको हटा दिया, अब ये जो ई का जो स्वर है ये ग में जुड़ गया, तो ये हो गया ग श, वागीश। यानी के जब क च त ट त प के आगे यदि कोई स्वर आता है या उसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आता है, या य र ल व ह आता है, तो उसी वर्ग के, अर्थात जो यहां पर वर्ग आया है उसी वर्ग का जो है तीसरे या चौथे, तीसरे वर्ण में जो है वो परिवर्तित हो जाता है। तो आ रहा है ना समझ में। जैसे कि मान लिया जाए, जैसे मान लिया जाए तीसरा वर्ण हो जाता। अब यहां पर जैसे मान लिया जाए एक शब्द है अजंत, अजंत, ये यदि शब्द आ जाता है तो इसका संधि विच्छेद करेंगे। अब ये अजंत शब्द कैसे बना, तो अच धन जंत, सॉरी अच धन अंत, ये अब चक्कर पड़ गया साहब, यहां च है यहां अ है, फिर च का मिलकर के ज कैसे हो गया, नया शब्द कैसे बन गया, बनेगा नया शब्द इसका बनेगा, क्योंकि परिभाषा क्या है, यदि स्वर या व्यंजन, या फिर व्यंजन संधि किसे कहते हैं, जिसमें स्वर आए, स्वर के बाद सॉरी व्यंजन के बाद या तो व्यंजन आए या व्यंजन के बाद स्वर आए, इन दोनों के मेल से जो शब्द में विकार उत्पन्न होता है, जो शब्द में परिवर्तन, तो शब्द में तो ही परिवर्तन हो रहा है, ये नया शब्द बन रहा है, विकार उत्पन्न हो रहा है तो नया शब्द बन रहा है। अब जब नया शब्द बन रहा है तो वो एक अलग शब्द का जो है अर्थ, उसके अर्थ में भी परिवर्तन होगा। तो अब अपनों ने क्या कहा कि किसी वर्ग का प्रथम, ये प्रथम इनमें से भी कौन सा ही आए, किसी वर्ग का प्रथम वर्ण क, जैसे क च ट त प के आगे, अर्थात इन वर्णों के आगे, या तो प हो, त हो, ट हो, च हो, क हो, इनके आगे यदि किसी वर्ग का तीसरा
या चौथा वर्ण आए, ये तीसरा और ये चौथा। क च त ट त प के आगे यदि किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए या फिर य, र, ल, व और ह इनमें से कोई आए, तो फिर जो यहां पर जो शब्द जो वर्ण आ रहा है प्रथम वर्ग का, ये जैसे कि प्रथम वर्ग का जो है ये च, ये प्रथम वर्ग का वर्ण है, तो ये च आ रहा है, तो इसी वर्ण का तीसरा हो जाता है। जो इसी वर्ग का जो तीसरा वर्ण है वो हो जाता है। जैसे कि इसका तीसरा वर्ण क्या है, च, छ, ज, झ, ञ, च, छ, ज, ज, ञ, ये पहला, ये दूसरा, ये है तीसरा। तो इसी आता है तो उसी वर्ण का तीसरा हो जाता है। तो ज की जगह क्या हो गया, च की जगह क्या हो गया, ज। इसकी जगह क्या हो गया, ये वाला ज। अब ये च की जगह तो ज आ गया, तो च का तो कोई महत्व नहीं रहा, ये तो हट गया, क्योंकि इसकी जगह तो ये आ गया। भाई एक सीट पे ये बैठा है, अब इसने कहा कि भाई मैं आ गया हूं तो उठ, तो ये यहां से उठ गया, तो इसकी जगह ये बैठ गया, तो ज। अब रहा भाई साहब ये दूसरी सीट पर बैठा हुआ है, तो इसको भी इसने क्या किया, अपने इसमें मिला लिया कि भाई आजा, मेरे पास सीट खाली है। उसको तो उठा दिया, आजा तू भी, मेरे पास सीट खाली है, तो ये इसमें मिल गया, तो ये पूरा बन गया ज। ये पूरा क्या बन गया, ज बन गया। पहले आधा ही था ये, फिर ये इसमें स्वर मिलने से ये पूरा ज बन गया। तो इस च की जगह क्या हो गया, ज। तो इसी वर्ग का तीसरा वर्ग हो गया, तो ये हो गया अजंत। अजंत, अत, अजंत, अच, धन, जंत, यानी कि संधि में च वर्ग आया है, तो च वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। अगर मान लिया जाए, अगर मान लिया जाए कि इसकी जगह ये आ जाता है, अप, धन, अंत, अब ये आ गया, तो अब प वर्ग, ये प वर्ग, अब प वर्ग का तीसरा क्या है यहां, ब, क्या है यहां, ब। तो इस प को हटा दिया, क्योंकि इसी की जगह तो तीसरा वर्ण हो गया ब, तो ये हो गया यहां पर, इस प को हटा दिया और यह हो गया यहां पर ब। अब ये स्वर इसमें मिल गया, तो ये पूरा ब बन गया, तो ये क्या हो जाएगा, अबंत। क्या हो जाएगा ये, अबंत। यानी कि व्यंजन, देखो व्यंजन और स्वर के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं, व्यंजन और व्यंजन के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। तो ये यहां स्वर आ रहा है, व्यंजन प्लस स्वर। तो इस नियम में क्या होता है कि बड़ी जो है सावधानी से जो सुनेंगे कि यदि किसी वर्ग का प्रथम वर्ण, ये लो साहब, ये सभी वर्ग के प्रथम वर्ण हैं, क च त त क च त क च ट त प, ये वर्ग हैं। अब किसी वर्ग का प्रथम वर्ण, ये सारे प्रथम वर्ण हैं, क च ट त प, क च ट त प, ये सारे प्रथम वर्ण हैं। अब इन क या तो क के आगे या च के आगे या ट के आगे या त के आगे या प के आगे यदि कोई स्वर आए, ये आ रहा है स्वर, ये प के आगे स्वर आ रहा है, या तो स्वर आए या किसी वर्ग का तीसरा या चतुर्थ वर्ण आए। अब देखो किसी वर्ग का तीसरा या चतुर्थ, अब मान लिया जाए अपन लिख रहे हैं यहां पर अ च प्लस या फिर तीसरा या चतुर्थ वर्ण आए। अब या तो फिर
ये क्या हो जाएगा, मान लिया जाए इसके आगे द आ गया, इसका आगे द आ गया, तो इसमें क्या होगा कि ये जो च वर्ग का है इसके इसमें तीसरे रूप में परिवर्तन हो जाएगा, तो ये हट जाएगा और ये हो जाएगा अजद, क्योंकि च वर्ग का तीसरा यहां पर हो जाएगा। तो देखो कि यदि किसी वर्ग का प्रथम वर्ण क च त ट त प के आगे यदि स्वर या किसी वर्ग का तीसरा चौथा इनमें से, इन वर्गों के आगे इनमें से कौन सा भी वर्ण आए तो वो यहां वाला जो वर्ण है उसी वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाएगा, उसी वर्ण का तीसरा वर्ण जो है यहां हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि सूप धन अंत, अब ये प वर्ग कौन सा वाला है, ये प वर्ग। अब प वर्ग के आगे स्वर आ रहा है, तो देखो कोई स्वर भी आ सकता है, ये स्वर भी आ सकता है, तो ये स्वर आ रहा है, तो ये स्वर आ रहा है, तो इसी वर्ण का तीसरा प फ ब, ये तीसरा, तो ये ब में परिवर्तन हो जाएगा और ये अ जो है ये इसमें जुड़ जाएगा, तो ये पूरा ब बन जाएगा और इसका हो जाएगा सुबंत। क्या हो जाएगा, सुबंत। ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि जगत धन जगदीश, अब ये देखो जगदीश में व्यंजन संधि है, जगत धन ईश, त वर्ग आ रहा है, यानी कि व्यंजन संधि का पहला नियम क्या कहता है कि प्रथम वर्ण के आगे, ये प्रथम वर्ण है, प्रथम वर्ग वर्ण या प्रथम वर्ग एक ही बात है, प्रथम वर्ग के वर्ण के आगे यदि कोई स्वर आता है या फिर तीसरा और चौथा वर्ण किसी भी वर्ग का आ जाए, किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा आ जाए या फिर य र ल व ह आ जाए, तो उसी वर्ग का जो है तीसरा वर्ण वहां पर आ जाता है और शब्द में नया विकार उत्पन्न कर देता है। तो जैसे जगत, अब त थ द ध न, ये पंचम वर्ण, ये चतुर्थ वर्ण, ये द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण, द्वितीय वर्ण और प्रथम वर्ण, तो त का तीसरा हो जाएगा, तो त थ द 1 2 3, यानी कि ये तीसरा, तो त का क्या हो गया यहाँ द, ये बड़ी की मात्रा वाला ई जो स्वर है ये द में जुड़ गया, तो ये क्या हो गया दी, तो यानी कि इसकी तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसकी जगह तो द हो गया, इसको हटा दो यहां से, सीट खाली, ये बैठ गया, तो क्या हो गया जगदीश, क्या हो गया जगदीश। तो इसी प्रकार से फिर जो है इसमें दूसरा नियम क्या होता है, तो पहला नियम जो है मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यदि किसी वर्ग का प्रथम वर्ण ये वर्ग है, इसका प्रथम वर्ण क च ट त प, प्रथम वर्ण के आगे इनके जैसे क च ट त प, इनके आगे या तो स्वर आ जाए या कोई भी तीसरा या चतुर्थ वर्ण आ जाए, चतुर्थ वर्ण आ जाए, या फिर य र ल व ह आ जाए इनके आगे, तो इसी वर्ग का तीसरा हो जाता है, या यूं कहें इसकी जगह ग हो जाएगा, इसकी जगह ज हो जाएगा, इसकी जगह ड हो जाएगा, इसकी जगह द हो जाएगा और इसकी जगह ब हो जाएगा, यानी कि उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में जो है वो परिवर्तित हो जाएगा। तो ये
व्यंजन संधि का जो पहला नियम है बहुत सीधा और नियम है। जैसे कही दिया आपको कि किसी वर्ग का प्रथम वर्ण क च त ट त प के आगे, क च त ट त प के आगे यदि स्वर आता है, यदि किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आता है, या फिर य र ल व श ह आता है, तो उसी वर्ण का तीसरा हो जाता है। ट का ड़, त का द, प का ब, तो उसी वर्ण का तीसरा जो है हो जाता है। अब इसके बाद में दूसरा नियम क्या कहता है? व्यंजन संधि का ये तो लिखना ही है, ये तो क च ट त प, क च ट त प, ये वर्ण तो लिखना ही है। क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ त त थ द द न त क च त ट क त त थ द ध न ट ठ ड ढ ण प फ ब भ म, ये पंचम वर्ण। अब देखो दूसरा नियम क्या कहता है कि यदि वर्गों के प्रथम वर्ण के बाद, यदि वर्गों के प्रथम वर्ण के बाद, यदि वर्गों के प्रथम वर्ण के बाद भी, यदि वर्गों के प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का पंचम वर्ण आए, ये वाला किसी वर्ग का पंचम वर्ण आए, ये पंचम वर्ण, किसी वर्ग का पंचम वर्ण आए तो प्रथम के स्थान पर उसी वर्ग का चतुर्थ, तृतीय और चतुर्थ हो जाता है। तो उसी वर्ग का पंचम वर्ण आए तो प्रथम के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। अब ये देखो कि यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, वही वाली बात है कि क च त ट त प के आगे यदि स्वर आता है, यदि तृतीय चतुर्थ वर्णन आता है, तो या फिर य र ल व श ह आता है, तो उसी वर्ग के तृतीय वर्णन में वो परिवर्तित हो जाता है। अब यहां देखो किसी वर्गों के प्रथम वर्ग के बाद, ये प्रथम वर्ग, ये प्रथम वर्ग, ये द्वितीय वर्ग, ये तृतीय वर्ग, ये चतुर्थ वर्ग, ये पंचम वर्ग, ये पंचम वर्ग। तो किसी यदि वर्गों के प्रथम वर्ण के बाद, ये वर्ग हैं, प्रथम वर्ण ये हैं, इसके बाद इन वर्णों के बाद में किसी वर्ग का पंचम वर्ण आए, यदि ये वाले पंचम वर्ण आ जाए, इन वर्गों के बाद में यदि ये वाले पंचम वर्ण आ जाए, तो प्रथम के स्थान पर, प्रथम यानी के जो संधि होगी ये इस वाले प्रथम के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण जो है हो जाता है, या तो तीसरा या पंचम वर्ण हो जाता है, तीसरा या पंचम वर्ण।
तीसरा या पंचम वर्ण जो है हो जाता है। अब देखो कि किसी वर्गों के प्रथम के बाद, ये प्रथम वर्ग हैं, इन वर्गों के बाद में यदि या तो पंचम वर्ण आ जाता है या तो पंचम वर्ण आ जाता है, तो इन वर्गों के स्थान पर जो है ये तीसरा या पंचम वर्ण, उसी वर्ग का जो है तीसरा या पंचम वर्ण हो जाता है। जैसे मान लिया जाए कि जगतनाथ, जगतनाथ, अब इसमें जो है देखो परिभाषा क्या है कि यदि वर्गों के प्रथम वर्ग, ये प्रथम वर्ग वाला शब्द है, क च ट त प, ये प्रथम वर्ग में आ रहे हैं, ये प्रथम वर्ग, ये द्वितीय वर्ग, ये तृतीय वर्ग, ये चतुर्थ वर्ग, ये पंचम वर्ग, ये पंचम वर्ग। तो वर्गों के प्रथम वर्ण के बाद, यानी कि ये प्रथम वर्ण है, अब ये आ रहा है त, ये त प्रथम वर्ग है, प्रथम वर्ग का त है ये। तो प्रथम वर्ग के बाद में यदि पंचम वर्ण आए तो ये देख लो पंचम वर्ण, ये त के बाद में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये पंचम वर्ण आए। यदि किसी वर्ग के बाद किसी वर्ग, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का यदि पंचम वर्ण आ जाता है, वर्ण के बाद, प्रथम वर्ग के बाद, ये प्रथम वर्ग त है, इसके बाद, ये बाद है, इसके बाद यदि किसी, इसके बाद में यदि पंचम वर्ण आ जाता है, अब इनमें से कौन सा भी वर्ण आए तो इनके स्थान पर या तो तीसरा वर्ण हो जाता है ये वाला, या फिर पंचम वर्ण में बदल जाता है। तो अब यहां पर देखो जगत, ये त, तो तीसरा त थ द, तो ये द इसकी जगह आ गया है, तो ज ग द, जगन्नाथ, ये भी हो सकता है क्योंकि इसकी जगह आया। तो पंचम वर्ण में भी परिवर्तित हो सकता है, या तो तीसरा या पंचम वर्ण, ये तीसरा तो अपन ने कर दिया, तो पंचम वर्ण में भी ये न, तो इसकी जगह यदि पंचम वर्ण में परिवर्तित करेंगे तो त के बाद में त थ द ध न, ये पांचवा वर्ण है। तो इसके बाद में जो है पंचम वर्ण आ रहा है तो इसी का, उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है, तो त वर्ग का पंचम हो जाएगा, तो ज ग, अब ये त तो हट गया क्योंकि इसकी जगह न आ गया पंचम वर्ण, तो जगन्नाथ, और ये ऐसा कैसे आ जाएगा। अगर स्वर होता तो इसमें जुड़ जाता, लेकिन यहाँ पर स्वर नहीं है तो जुड़ा ही नहीं है, तो बेचारा के साथ में अब ये न है, अब इसके साथ में यदि स्वर जुड़ जाता तो ये पूरा या तो न बन जाता, या पूरा या ये जुड़ जाता तो ये बन जाता। अब बेचारा ये अकेला है, आधा ही है तो आधा ही आएगा, यदि स्वर आता तो पूरा हो जाता, इसमें मिल जाता, इसकी सीट पे बैठ जाता, दोनों साथ बैठ जाते तो बॉडी बिल्डर हो जाते दोनों, लेकिन अकेला है तो अकेला ही रहेगा, तो आधा ना हो गया। अब जैसे मान लिया जाए कि उन्नति, उन्नति, उत्त्यधन, उत्त्यधन नति, अब ये देखो, अब इसमें क्या है, त वर्ग आ रहा है, तो किसी भी वर्ग का ये त वर्ग है, किसी वर्ग के बाद पंचम वर्ण, तो अब इसके बाद में ये त वर्ग के बाद में पंचम वर्ण आ रहा है न, तो अब बेचारा स्वर है नहीं यहाँ पर, तो उसी वर्ग का पंचम तीसरा वर्ण या पंचम वर्ण हो जाता है, तो ये हो गया उन्नति, क्योंकि त की जगह तो ये आ गया और पीछे स्वर नहीं है तो आधा रहना ही है उसे, तो उन्नति क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा, उन्नति। जैसे मान लिया जाए कि चित्तमात्र, चित्त मात्र, अब ये देखो चित्त मात्र, अब ये त, ये कौन से वर्ग का शब्द है, कौन से वर्ग का शब्द है, ये म वर्ग का, इसका। अब ये शब्द एक अपवाद है,
ये अपवाद है। यदि बाद में आने वाले पंचम वर्ण में किसी में प्रत्यय का प्रयोग होता है, यदि बाद में, ये यहां पर बाद में, यदि बाद में पंचम वर्ग, यदि बाद में आने वाला जो है पंचम वर्ण है, यदि उस पंचम वर्ण किसी भी प्रत्यय का हो तो पांचवा वर्ग ही रहेगा वो, फिर पांचवा वर्ग ही रहेगा वो। तो इसमें प्रत्यय लग रहा है तो ये पांचवा वर्ग ही रहेगा। ये ऐसा तथा दन तो चिन्ह मात्र हो जाएगा, ये पांचवा वर्ग ही रहेगा। अगर प्रत्यय यदि आता है तो पीछे, यदि पीछे प्रत्यय आता है तो उसी का पांचवा वर्ग ही रहेगा। तो ये दो नियम हम लोगों ने जो है महत्वपूर्ण पढ़े हैं। इसके बाद में इसके बाकी के नियम जो है बहुत जल्दी जो हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।